गुड मॉर्निंग। तो हम सभी एग्जामिनेशन के एकदम करीब करीब से हैं, क्योंकि एक पेपर तो साइंस वालों की शुरू भी हो चुकी और 4 तारीख को इंग्लिश भी है। जो दिए हैं वही काफ़ी है, हिंट भी 2 पेज की वाली दी गई है। वैसे भी हम एग्जामिनेशन के एक रात पहले तक मिलने की वादा किए थे, इसीलिए 1-2 मॉडल बचाए हुए थे, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन या एसेज या ग्रामर के जो भाग होते हैं ऑब्जेक्टिव्स लगभग लिए होते हैं, परंतु एग्जामिनेशंस के एक रात पहले तक हम लोग दोहराते हैं। ये रिवीजन क्लास फिर से डिवीजन दिलाने में मदद करेगी। आप एक बार इसे देखिए, सुनिए। एग्जामिनेशन अच्छे जा रहे हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा लेने में आप भी मदद करें। यूँ सरकार की एक सोच है ज़्यादा ऑप्शंस देकर के, ज़्यादा सुविधा देकर के बच्चों के रिजल्ट अच्छी करवाने की। ये सारे प्रबंध ठीक हैं, सराहना की बात है। जूते मौजे भी अलाव हो गए। अब क्या चाहिए आपको? परीक्षा कुल हो रही है, अच्छे से हो रहे हैं, आराम से दीजिए। थोड़ा भी पढ़े हैं तो आप लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बंधुओं, आज कुछ प्रश्नों को हम दोहराने जा रहे हैं काट छाट करके बुक्स में, ऑब्जेक्टिव के जरिए और मैचिंग टेस्ट के जरिए। किताब से लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज वाले में से भी रह सकते हैं। पुनः आप उन सब चीज़ को दोहराइए जो ऑनलाइन पहले से हम दे चुके हैं, एटम बम में दे चुके हैं, मॉडल पेपर में दे चुके हैं। 1-2 और मॉडल को हम लोग कल देखते हुए विराम की ओर आ जाएंगे। अंतिम जो है 2 पेज वाली वो PDF एटम बम से रहते हैं, इसलिए अलग से लेने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। कुछ मात्र जो विशेष क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं वही एक बार रहता है। वो अंतिम PDF अंतिम दिन से 1 दिन पहले तक आपको मिल जाती है। यानी 4 को परीक्षा है तो 3 के रात से या शाम से आप डाउनलोड फ्री कर सकते हैं, निःशुल्क, बहुत दिन तक नहीं दी जाती है। इसलिए आप उनको एक बार सिर्फ एक नज़र देखेंगे, आपको 90, 92, 95 में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। एक आध प्रोज के एक्सप्लेनेशंस या कुछ और भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के आंसर लगाने में थोड़ी सी ब्रेन लगानी है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हूबहू आ जाएंगे। और गेस तो गेस होती है, या गेस गारंटी में तब्दील हो जाती तो लोग 30 से 40 रुपये में पढ़ लेते 8 से 10 दिन लास्ट में। ये एक मार्गदर्शन है, यह आपके लिए सहायक है। आप इसे लेते चलिए और अंतिम चीज़ को सुनते चलिए। एक बार दोहरा लीजिए वीडियोज के जरिए, बहुत सारा ठीक ठाक रहेगा। आइए हम लेते हैं आज बुक्स के +2 100 मार्क्स BSc +2 फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं रिवीजन मैचिंग एंड ऑब्जेक्टिव बुक्स का। कंपोज्ड बाय पूछे या रिटन बाय पूछे या हो रोट या हो कंपोज्ड वाले ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा और मैचिंग टेस्ट में भी काम करेगा। अब आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के जरिए आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के बदले 2-2 मैचिंग टेस्ट देने वाली है और दोनों मैचिंग टेस्ट से 5-5, 10 नंबर आपके हो जाते हैं और उसी मैचिंग टेस्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने। कविता में से स्वीटेस्ट लव किसने लिखा? जॉन डन ने। और यह भी प्रोज में पूछ देता है कि मैरिज प्रपोजल क्या है, स्टोरी है कि नॉवल है कि स्पीच है कि ड्रामा यानी कॉमेडी है, तो ड्रामा कॉमेडी में मारेंगे। इस तरह से हम एक बार पॉलिश फिर से कर देते हैं, ब्रेन वॉश। आइए हम लोग चलते हैं। 60 क्वेश्चन भी हम PDF जो दिए हैं उससे देखते रहिए, हमें उम्मीद है उससे भी आएंगे। और 1-2 मॉडल लास्ट वाला कल देखते हुए और अंतिम विराम हम लोग लेंगे। फिर अगले कोर्स हम लोग चलाएंगे 8 तारीख से। ऑनलाइन के लिए एडमिशन्स भी होंगे। कभी कहीं भी कम से कम 6 महीना साल भर पढ़िए। ये कोरोना काल था, ये सब बहुत कम दिन से हम लोग हर रोज लेकर आए, लेकिन आगे आपकी बेहतर प्रदर्शन के साथ हम लोग ऑनलाइन भी देने जा रहे हैं। आइए, मैच द नेम्स गिवन इन A with B, इसे उल्टा भी दे सकता है। अब आप याद रखोगे जॉन डन ने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब पूछ देगा हु कंपोज स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो जॉन डन कंपोज 3-4 कविता का नाम दे देगा, यानी इधर से उधर दे देगा, उससे कोई लफड़ा नहीं है। आप केवल नेमिंग याद रखें। अंतिम घड़ी सबकी बड़ी और अंतिम अंत भला तो जग भला। आप अपने लिए सोचिए, दूसरे के लिए ज़्यादा नहीं, अपना काम कीजिए।
कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, नहीं। हमने बहुत सारे साथियों को, बिहार में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो यूट्यूबर्स भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। कल हमने बहुत को देखा तो उन लोगों ने अपने नीचे कमेंट में दिए हुए थे, ए कुमार्स व्यूअर ऑल्सो वॉच दिस चैनल। अच्छा लगा, कम से कम हम लोग का जुड़ाव है, हम लोग सारे लोग काम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, महसूस करते हैं और हम सभी मिलकर बेहतर बिहार बनाएंगे। अगले सेशन में और कुछ नया लेकर के सभी लोग आएंगे, सभी विद्वान लोग लगे हुए हैं, सभी परिश्रमी लोग लगे हुए हैं आपके भलाई के लिए। यूट्यूब से आपसे पैसे नहीं आते हैं, फिर भी लोग लगे हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं वाल्ट व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. Auden, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स, टू ऑटम यानी ऑट टू ऑटम, वाल्टर डेलामेयर, एन एपिटाफ, है ना, रूपर्ट ब्रुक, द सोल्जर, एंड T.S. एलियट, मैकबेटी द मिस्टिक कैट, K.N. दारूवाला या K.K.N. दारूवाला, फायर हिम, D.H. लॉरेंस, एस्नेक, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इनका पूरा नाम है, एस्नेक, एंड कामला दास, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। अब इसमें से 20 से पूछ देता है हु कंपोज्ड फायर हिम, तो K.K.N. दारूवाला। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी एक दो काम आ जाते हैं और मैचिंग तो आते ही आते हैं। दोनों चीज की मरम्मत हो रही है। दूसरा प्रोज सेक्शन को भी देखेंगे, राइटर या ऑथर तो याद रखेंगे ही ऑब्जेक्टिव के लिए, और साथ ही साथ इसे पूछ देता है कभी कभी आई हैव ए ड्रीम क्या है, एक स्पीच है कि नॉवल है कि स्टोरी है, स्पीच है। इस तरह से हमने ब्रैकेट में वो भी दे दिया है, इसका भी निराकरण हो जाएगा, इसको दिमाग में रखना है बच्चे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। भारती माहोम एक स्पीच है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ए पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी है जिसे मनोहर मालगांवकर ने लिखा है। अब पूछ देगा मनोहर मालगांवकर की इनमें से कौन सी लिखी हुई कहानियां हैं, 4 कहानी देगा तो उल्टा हो जाओगे। ए पिंच ऑफ स्नफ। इस तरह से आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड A.B. रसल यानी बर्ट्रांड रसल का है। आगे द आर्टिस्ट स्टोरी है, सिगानाया के जापानीज राइटर हैं, और ए चार्ली बॉर्न एसे है, जर्मन ग्रियर का है, और साथ ही साथ हाउ फ्री द प्रेस एक एसे है, डोरोथी एल सेयर्स का है। द अर्थ एसे है, एच.ई. बेट्स का है, और साथ ही साथ इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज भी एक ऐसे है जो पर्ल एस बक की है, और पर्ल एस बक अमेरिकन थी, मोस्ट ऑफ टाइम इन्हें चाइना में बिताई और इंडिया की विजिट करी थी इंडियन फैमिली डॉक्टर से, और माता पिता से बहुत जानकारी इनको पहले ही मिली थी। आइए 11 नंबर एक और है, अ मैरिज प्रपोजल, ड्रामा है, ड्रामा में भी टाइप इसकी कॉमेडी है, हास्य व्यंग्य सुखांत नाटक है। इतने आप याद रखेंगे तो बहुत सारे काम आपके आएंगे। आइए अब हम ऑथर्स राइटर्स के नाम को याद ऊपर वाले में रखेंगे, साथ ही साथ ब्रैकेट वाले स्पीच है कि स्टोरी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को दोहरा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट 1, सेट 2, सेट 3, ताकि कुछ नया पुराना हो जाए, आपके मस्तिष्क में नाचता रहे। हाल ही में हमने चैप्टर वाइज 2-3 चैप्टर करके खोला था, उसको यदि देख रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा किताब वालों में भी दिक्कत नहीं होगी। ग्रामर तो क्लास का चीज़ है, रूल से बनते हैं, वैसे 1-2 सेट हम बनवाए हैं, 1-2 सेट बनवा देते हैं, और कुछ ग्रामर के भी इसी तरह हम क्वेश्चन करवा देते हैं कल से परसों तक बस। आइए 50 नंबर वाले जो होंगे घबराइए नहीं, उनको हम 5 तारीख से 1-2 दिन दे देंगे। आप बहुत मांग करते हैं, कुछ जगहों पर मिली भी है, कुछ चैनल्स पर में हमने नहीं दिया था क्योंकि 50 नंबर के मांग कम थे, जो फेल हुए थे या परीक्षा नहीं दिए थे वही लोग मांग रहे थे। हमारे यहाँ एटम बम मिल रही है 50 की, उसको आप ले सकते हैं। आइए अब है ऑब्जेक्टिव में पहला, जैसे देखते रहोगे कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक। देयर इज अ हाउस, अब हाउस की चर्चा हुई, फार फ्रॉम है, ये किस कविता से निकाली गई, इतने पर रुक जाना है, डायरेक्ट आंसर हमने दे दिया, केवल देखना है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, द सोल्जर एक कैसी कविता है, वार पोएम है या फिर 14 पंक्ति की सोनेट है। आओ हम देखते हैं, ध्यान देना है मेरे बच्चे, धड़ाक धड़ाक आपको देखते रहना है। आंसर दी हुई है अतः हम सिर्फ मौखिक बताएंगे,
ठीक है ना, वार पोएट है। कमला दास एक कहाँ की पोएट है? इंडिया की, तो इंडियन पोएट हुए, अमेरिकन जापानीज नहीं है। आगे फॉर हिम कंपोज किया गया किनके द्वारा? के एन दारूवाला एंड के एन दारूवाला के द्वारा। आप नाम दिया हुआ है, बी आंसर में है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किस कविता से ली गई? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बस अपने आप को जांच हुआ, डायरेक्ट आंसर एक बार रिवीजन कर रहे हैं, फाइनल टच है, रिवाइज कर लो। अब आंसर अलग देते थे, आज साथ साथ कर दिए, क्योंकि एक झलक देखना है, एक नज़र देखना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिमाग में रहे। ये कहाँ से लिया गया? ये ली गई है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई किस कविता से पूछता था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। बाय है तो बाय में कवि का नाम देना, वाल्ट व्हिटमैन। अब द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, इंडियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, जापानीज नहीं है, एक ग्रीक वर्ड से आया है। द स्नेक लुक्ड द पोएट, भैगवली कवि को सांप कैसे देखा था? अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट नहीं, यानी भैगवली मतलब नॉट क्लियरली। ओके, द स्पीकर इज फॉर हिम, द स्पीकर इन कर देना है बच्चे, एक मिनट। द स्पीकर इन फॉर हिम बिलोंग्स टू किस धर्म से है? जोरोस्ट्रियन यानी पारसी धर्म से है। मैकविटी फुल ऑफ डिसीट या डिसीटफुलनेस, छल कपट से भरा हुआ है, छली है, कपटी है ना। हैप्पीनेस सैडनेस नहीं मारना तुम, डिसीटफुलनेस या सीधे डिसीट भी कभी कभी रह सकता है, छल से। आगे द स्कॉलर जिप्सी किनके द्वारा लिखी गई? पीछे हम बताए हुए हैं, उसी को दोहरा रहे हैं, एक तरह से काट करके कम क्वेश्चन कर दिए हैं। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन। सेवे 12 साल का कहाँ का लड़का था? जापानीज बॉय था, चाइनीज नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन नहीं, इंडियन नहीं, जापानीज। आगे आंसर बी। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग एंजॉय कौन रोल का करते थे? होम रोल का, होम में मारोगे, है ना, नेशन सोसाइटी में नहीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स पसंद नहीं करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक ना, इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करते थे। ठीक, रंग भेद, जातीय भेद, इनको बर्दाश्त नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। लोमोव कैसा टेम्परामेंट का था? नेगेटिव, हाँ नाम में फंसा हुआ था। आगे बर्ट्रांड रसल एक फिलोसफर थे, और क्या थे? हिस्टोरियन भी थे, वैसे मैथमेटिशियन भी थे, लेकिन म्यूजिशियन तो नहीं थे, हिस्टोरियन। आगे किसको फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल कहा गया? रिचर्डसन को। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल। ओके, ए आंसर तो ए में होगा, रिचर्डसन। कम टाइम लेके आप सिर्फ देख रहे हो, एक बार मज रहे हो, सज लो। आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट के रूलर्स कौन थे इन चारों में से? फारोस और द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ओके, पर्ल एशबक एक कैसन राइटर थी? अमेरिकन, नॉट इंडियन। ओके, नॉट अफ्रीकन, अमेरिकन। आइवरडी में एक स्पीच है जो किन के द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। एंड नानू काका नैरेटर के कौन थे? नानू काका नैरेटर के मैटरनल अंकल यानी मामू थे। आगे आइए 21। इफ यू आर नॉट अफ्रेड, या सेट टू से शुरू हो गया। यू आर नॉट अफ्रेड, ये तुम भयभीत ना होते, है ना। यू वुड किल हिम, तुम उसे मार दिए होते। किस कविता का है? स्नेक। लामियार हाइपेरियन एक बार हो चुका है सब। ये किस राइटर के द्वारा लिखेगी? जॉन किट्स, जॉन किट्स के द्वारा। या द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट बाय कैक्सटन, आंसर डी। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश की है। एंड जॉन डन एक कैसन कवि थे? मेटाफिजिकल, है ना। और जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, मार्लो कैविलर ऑगस्टन नहीं, है ना। अटर पटर जो भी है उसको छोड़ के केवल ए लेना है, मेटाफिजिकल। एक मिनट, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं, आंसर इसमें सुधार लेना है आई ए।
ये सब नहीं, ऑप्शन गलत है। एक ही मेटाफिजिकल पोएट हैं, ठीक ना, मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर भी हैं। आगे शिगानोया कहाँ का लड़का है? जापानीज। कितने साल का था? 12 साल का। किस स्कूल का विद्यार्थी था? प्राइमरी स्कूल का। इस तरह से हम लोग, है ना, उसके लिए सेवे के लिए वर्णन करेंगे। शिगानोया शॉर्ट हिस्ट्री राइटर कहाँ के थे? जापान के। और इस कहानी में किसका वर्णन है? सेवे का। सेवे कितना साल का था? 12 साल का। और सेवे किस स्कूल का था? प्राइमरी का। शिगानोया ने ही वर्णन किया है, लेकिन राइटर का नाम यहाँ पर है, मैं सेवे पर भी थोड़ा चला गया था, यहाँ पर पूरी देखा नहीं था, लेकिन शॉर्ट हिस्ट्री राइटर ये जापान के ही है। जापानीज राइटर के लिखे हुए जापानी लड़का के बारे में ही वर्णन मिला है, उस लड़का का नाम था सेवे। आगे द वॉन्डरिंग हॉर्स लाइज फ्राइटेन द पासर्स बाय। वॉन्डरिंग हॉर्स लाइज शब्दार्थ से उत्पन्न प्रकाश होती, फ्राइटेन भयभीत कर देते थे किसको? पासर्स बाय, राहगीर को। आगे लेसन राहगीर ए। मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स कहाँ के राइटर थे? अमेरिकन थे, अमेरिका के थे, इसलिए अमेरिकन कहलाए। आगे मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स थे। यहीं पर पूछ देता ओल्ड इंग्लिश से कितने डायलेक्ट्स थे? 4, एक डायलेक्ट बढ़ गया था। आगे आइए, कमला दास एक रिस्पेक्टेबल प्लेस पाती है बोथ इंग्लिश और मलयालम में। 2 भाषा वो लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम। आगे कौन, है ना, हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, इंग्लिश को सिंप्लीफाइंग करने में कौन साथ दिया था? बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत था। तो यहाँ पर तो बाइबल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, बिकेम, बिकॉज नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1 मिनट, कहीं टाइपिंग थोड़ी सी कर दिया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब है, कब बने थे? 1967 में। 69 तो मर ही गए। ये सब याद रखना है, इसके विस्तार से देखने हैं। 3 लेसन का, हर रोज एक रोज में प्रोज पोइट्री का हम दिए हैं, कहीं कहीं 2 लेसन भी हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की भी अलग है। सबको आप देखते हो तभी रिजल्ट बढ़िया होती है ना। आओ 67 के दारूवाला रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड के थे, या अकादमी अवार्ड। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किनके द्वारा लिखी गई है? बाय लगी हुई है। राइटर का नाम देना है, पोएट का W.H. ऑडेन। अब पूछता किस कविता से ली गई? एक लाइन देकर के बीच का, तब हम लोग देते इसी लाइन से, इसी कविता से, लेकिन यहाँ बाय है, राइटर का नाम देना है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ये किस कविता की लाइन है? टू ऑटम या टू ऑटम से। आगे आई मेरे बच्चे, मैकविटी फाइंड इन फिलाइन शेप, नहीं, एक जंतु बिल्ली प्रजाति के जंतु की तरह है जो राक्षसी या भ्रष्टा से भरा हुआ है ना। एस वेंसडे किसके द्वारा लिखी गई? आप नाम रखे होगा T.S. एलियट। इंग्लिश का यूज चाइना में फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में की गई, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। आगे सेट 3 में हम लोग आ गए। इंग्लिश का यूज 1500 ईस्वी से जो किया गया लगातार, वो कौन सा इंग्लिश कहलाया? मॉडर्न इन न्यू इंग्लिश। और इसके पहले जो यूज की गई वो 1500 तक के अंदर एडी, तो हो गया कौन सी? मिडिल का। और 449 से 1066 तक जो की गई वो तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था। 1150 से 1500 के अंदर जो की गई वो किया गया कौन सी? मिडिल। और उसके लगातार जो है 1500 से ऑनवर्ड जो जा रहा है मॉडर्न न्यू इंग्लिश की आ गई। अब आगे आई तो इसमें बी मॉडर्न इंग्लिश। आगे हम लोग जाते हैं जॉन डन 21 का भी यहाँ पर ऑप्शन ठीक दिया है। यहाँ पर ऑप्शन ठीक है, मेटाफिजिकल है, ठीक ना। ऑप्शन भी ठीक है, आंसर भी ठीक है। एक ही क्वेश्चन 2 बार 2 सेट में है। सावित्री किसके द्वारा लिखी गई? श्री अरविंदो घोष के द्वारा। ये हैं एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। बस इसको डी में होगा ऑप्शन। जिस तरह
आप लोग देखते हो ना, उसको याद थोड़ा थोड़ा रखोगे, ऑप्शन में मिल जाएगा फट से। सेवे के हॉबी कौन सी कलेक्ट करने का था, पैसा वैसा नहीं, स्टाम्प नहीं, बस गोड्स का, फ्लावर्स नहीं, सीड्स नहीं, ग्रास नहीं, गोड्स। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर, वाल्टर डेलामेयर हम लोग को सजग करते हैं कौन सी के प्रति, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के बारे में हम लोग को सतर्क करते हैं, सजग करते हैं। एंड आगे चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज अब संस्कृत से या पर्शियन से अधिक जवान है, अधिक युवा है, यंगर, ओल्डर नहीं, अधिक युवा है। द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये किस कविता से लाइन ली गई आपको मालूम है? हेवन की चर्चा, हार्ट में बीट उठने की चर्चा एक सोल्जर किया था जो इंग्लैंड से था, उस कविता का नाम सोल्जर है और कवि का नाम रूपर्ट ब्रुक है जो सोल्जर थे। आगे आइए, द सोल्जर नामक कविता से सी से रुक जाइए, इसमें दिया क्या, आंसर में सी क्यों कर दिया? टाइपिंग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से आएगा? पूरे बोल बच्चन में देखिए कि तो टाइपिंग आंसर तो किया है ना, टाइप हमने पलटी मरवा दिया बी। बी ठीक ना, द सोल्जर, राइट। आगे आइए, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मृत्यु तक अपने आप को नहीं रोकने की आशा करता हूं, यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट व्हिटमैन ने बोला था। आइए, इसमें ए आंसर सही है। मैकबेथ और जूलियस सीजर किन के द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर कहाँ है? आंसर सी। मान लो आधा ही नाम है शेक्सपियर तो कोई बात नहीं है ना। द ग्रेट बावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट बावल का शिफ्टिंग किस दौरान हुआ था? मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान। तो मिडिल इंग्लिश का कहाँ है? ऑप्शन बी है। द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज, यानी वेस्टलैंड और 4 क्वार्टर से सब तो टी.एस. एलियट ने लिखा है, एस वेंसडे को भी टी.एस. एलियट ने लिखा है। विभिन्न चीज़ों को आपने देख चुका है, एटम बम के मॉडल पेपर को या हर रोज़ एक डोज को आप सुनते देखते रहे होंगे, तो शायद बुक्स में दिक्कत नहीं होगी, ग्रामर रूल पर बनता है। फिर भी हमने काफ़ी मटेरियल दिया है, या जिसमें भी जो चीज़ दिया आपके एटम बम के पीडीएफ में दिया या पढ़ाया है, उसको देखते रहें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वही होगा, वो रूल्स पर में बनेगा, बोलने की जरूरत नहीं है, राइट ना। कहीं कहीं जो चीज़ रुकाव है उसको रोकिए। आगे तो मैं चल रहा था ये आंसर, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश डेट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड नेओ इंग्लिश। ये नेओ इंग्लिश कहा गया उसे। बी अमेरिकन नहीं, सेकेंड नहीं, नन नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन कभी भी अपने फेथ को नहीं खोए। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मनुष्य के जो था वो जरूरी मानवता को कभी नहीं खोए। जो जरूरतमंद था वो समझते थे पीपुल के राइट क्या हैं, पीपुल अपने अधिकार के साथ रहें, पीपुल को सही दर्जा मिले, इसके लिए उन्होंने जो डाला, मानवीय कभी भी कुछ खोए नहीं अपनी ह्यूमैनिटी को। आवर फोर फादर्स डिडंट इन्वेंट मैसनरी, हमारे फोर फादर्स मैसनरी का इन्वेंशन नहीं किया था, आविष्कार, क्योंकि समझते थे कि मैसनरी का गुलाम हो जाएगा, यानी इससे गुलाम बन जाएगा। दे न्यू डैट वी वुड बिकम स्लेव्स, है ना, कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे, वो जानते थे। इसलिए आंसर ए ही सही है। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, इन सब के बाद हिंदुइज्म में भी कुछ है, संस्कार की बात हो, सभ्यता की हो, हिंदुत्व की बात हो, होम रूल की बात हो, आवर एंसेस्टर्स की बात हो, तो ये सब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ली गई है। तो आप कहाँ से लिए गए? आधा लाइन देखिए और सीधे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर आ जाइए, थोड़ी टच कीजिए ना, आ गई। समरी पढ़े हुए हैं तो और टच होगा जल्दी। नेक्स्ट, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम, और अंत समय में बुलबुल भी गूंगी हो जाती है, इज फ्रॉम किस कविता से ली गई? तो आ जाइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्योंकि मृत्यु तो सबकी तय है, अंत समय में सब चुप हो जाता है। इसका आंसर सी है, आंसर बी दिया, इसमें ही मिस्टेक किया। आइए, लगता है ना,
ये लोग आंसर्स को नहीं बदले। नाउ द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ओ आइडिया जो मानव जाति को प्रभावित किया है, ठीक ना, वो लिखा गया किनके द्वारा? बर्ट्रांड रसल। इनका ही शॉर्ट नाम है बी रसल, एक बार परीक्षा में दे दिया था, उससे घबराना नहीं है बच्चे। वाल्टर डेलामेयर पैदा हुए थे 1873 में और मरे थे 1956 में, याद होगा, पढ़ाया गया था 1873। बर्ट्रांड रसल अवार्डेड किए गए थे नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए 1950 में, 1950। या ये ठीक है। सेट 4 में हम लोग घुस गए, है ना, मिक्सअप किया है, एक आधा आंसर इधर उधर हो गया था, मैंने ठीक कर दिया, नजर पड़ी है तो। आगे, द लाइन वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर रेडनेस। अब कोयले के अंगारे को आप देखते हो लालिमा की क्रूरता को खो रहा था। अब ये तो फायर की बात है, तो फायर हिम से ही ली गई होगी ना। और इसके राइटर पूछता तो के एन दारूवाला, आंसर इसमें सी सही है। आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटन बाय, वैसे कि स्पीच है, डिलीवर्ड बाय पूछना चाहिए, इन बोर्ड ने एक बार पूछा रिटन बाय, तो रिटन बाय में भी वही होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। ये सब बोर्ड की क्वेश्चन है, पूछी गई क्वेश्चन को एक तरह से दोहरा रहे हैं। चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स, कंप्यूटर जी थोड़े सिंक दे दो। चार्ल्स, हाँ, डिकेंस एक नॉवलिस्ट थे, कौन सेंचुरी के? 19th सेंचुरी की, ठीक। अब आगे देखते हो, इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, हमने पढ़ा था ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है, एंड ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स, ड्रामा और प्ले सिनोनिम्स समानार्थक शब्द हैं। तो पूछता है कौन इसमें 4 शब्द में ऐसे हैं जो सिनोनिम ड्रामा के हैं? आंसर डी, प्ले। प्ले को ही ड्रामा भी कहा जाता है, ध्यान देना है। सेवे कितना साल का था? तो मैंने सीगा नया में थोड़ा भाग गया था, काम आ गया। 12 साल का लड़का था। पोता किस स्कूल का था? प्राइमरी का था। कहाँ का लड़का था? जापान का था, इसलिए जापानीज बॉय कहा गया था। आगे आइए, शेबे वाज 12 years old, आंसर सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट, सबसे युवा भाषा कौन सा है? इंग्लिश, इंग्लिश सही है। जॉन डन पायोनियर पोइट्री के हैं, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, है ना, या आंसर सी सही है। हैज रिटन द पोएम द सोल्जर, इनमें चारों में से किसने सोल्जर को लिखा? रूपर्ट ब्रुक ने। आइए, रूपर्ट ब्रुक सही है। द एपिक पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडिगेंट हैव बीन रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा लिखी गई। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए थे कहाँ? हैदराबाद में, भले बिहार के गवर्नर भी रहे, और आप जानते हैं हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने, कम दिन राष्ट्रपति के पद पर रहे, और बेचारे 1969 में इस दुनिया से उठ गए। आगे आइए, ये लाइन जो है, द गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर स्वेलो ट्विटरिंग स्काइज, इन सब की चर्चा कहाँ की? और टू ऑटम में, जो नेचर की बात की गई है। विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, हर एक पौधे जो फूल फल से भरे होते हैं, हरियाली छाई रहती है, विभिन्न प्रकार की चिड़िया की आवाज़ सुन सकते हैं, फल फूल से लदे हो जाते हैं। ग्रीनरी एकदम अच्छा लगता है, ग्रीनरी और ग्रीनरी दोनों शब्द का इस्तेमाल है, ठीक ना। तो भंडारण और हरियाली। आगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ना, ये किससे लिए गए? टू ऑटम से, डी आंसर सही है। बर्ट्रांड रसल एक ऑथर है, इनमें चारों में से कौन उलट करके पूछ दिया? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना। ये सब पूछी गई क्वेश्चन एक बार दोहरा रहे हैं। अब आपके लास्ट एपिसोड चल रहे हैं ना। फॉर हिम की रचना किसके द्वारा की गई? के एन दारूवाला एंड के एन दारूवाला, आंसर बी सही है। ये सेंटेंस है, इन मेनी सोसाइटीज वुमन, वुमन की चर्चा, सोसाइटी की चर्चा, बच्चा की चर्चा, ये चार्ल्स बॉन्ड में की गई है। उससे ज़्यादा बढ़ने की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब की चर्चा आपको कहाँ की गई, है ना? ए चाइल्ड इज बॉर्न, सी आंसर सही है। डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, कौन कवि इनमें से जो 26 साल की उम्र में 25 साल पूरा होते होते मर गए थे 26वां में? तो ये थे मात्र जॉन किट्स, जो नेचर के प्रेमी थे, राइट ना, रोमांटिक पोएट थे जॉन किट्स। सिविलाइजेशन की चर्चा, एक डेट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी, एक मोड ऑफ कंडक्ट है तो पाथ ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है, आंसर बी सही है जी। नाउ आई एम 37 years old,
कवि कहते हैं कविता में, जिस समय कविता लिखे उस समय कहते हैं कि अब मैं 37 साल का हो गया हूं। ये नहीं उनके पूरे उम्र को तौल रहे हो। कविता में लाइन है एक जगह, नाउ आई एम 37 years old। ये किस कविता से ली गई? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था, है ना, परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डायलॉग इज, एडिटोरियल पॉलिसी जो होता है वो डेली का, वह कंट्रोल्ड होता है, कंटिल्ड नहीं, कंट्रोल्ड। सबको उठा पटक आज किया है, मेरे को कल ही लेना था, कल मैं रह ही नहीं पाया, सेंटर वगैरह इधर उधर था बच्चे लोग का, ये सारी व्यवस्था होती है हम लोग की। लेकिन चाहते हैं कुल परीक्षा हो, अच्छे से हो। बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है, जूते मोजे को अलाव करके, नतीजारा में बच्चे ठिठुर से जाते, दिक्कतें आती, लेकिन सब अच्छा किया समय पर। आइए आंसर है 2 चीफ फैक्टर्स पर में, 2 ही चीफ, एडवर्टाइजर्स का ध्यान और ऑनर के वेल्थ का ध्यान रखा जाता है। आगे आइए नेक्स्ट 18 सेट 5 हम लोग शुरू हो रहे हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो है कैम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के द्वारा जानी जाती है। आगे आइए एंड द नाइटिंगेल इज डम, तो नाइटिंगेल की चर्चा हो गई, नाइटिंगेल भी गूंगी हो जाती है अंत समय में। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में से लिया गया है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर सी। रुक जाइए, दरअसल कुछ क्वेश्चन को ऊपर नीचे किया है, उसी में आपके जहां जहां सही हुए हैं मैं देखता रहा हूं। आगे देखिए 2, यानी इसको मार लिए ना। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, आंसर ये गलत होकर हो गया था सी, ठीक ना। आगे देखिए, टाइम बचाने के लिए ऐसा किया गया, एक तरफ से एक रिवीजन, इतने क्वेश्चंस को लेकर के सेट में हम लोग होते, मैचिंग भी बतानी थी, समय कम लगे, डेटा कम खर्चा हो और आप एक बार रिवीजन कर भी लें, इसलिए ऐसा किया गया था। रूपर्ट ब्रूक प्रशंसा की, किस देश का? इंग्लैंड के वासी थे, इंग्लैंड का। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर, 2 बार क्वेश्चन हो चुकी, हम लोग अवेयर करते हैं कौन सी इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, है ना। आगे देखो अलग अलग सेट में है, अलग अलग साल में पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन लड़ रहे हैं, 1-2 हटाया गया, इसीलिए आंसर आपको ऊपर नीचे हो गए थे। व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य से प्राइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मुख्य यंत्र होते हैं, वो एजुकेशन है, शिक्षा। डी आंसर सही है। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन मैंने इंग्लैंड को तुलना की है कि स्वर्ग के जैसा हो जाएगा यदि झगड़ा ना हो, दिल में शांति हो, झगड़ा ना हो देश में, तो वह देश स्वर्ग के समान बन जाएगा। ये इंग्लैंड का वासी रूपर्ट ब्रूक अपने देश की चर्चा किया, इंग्लैंड की चर्चा किया, क्योंकि पैट्रियटिक थे वो, पैट्रियटिज्म से भरी हुई एक कविता है, भले ही सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 पंक्तियों की कविता। तो आप आइए, ये द सोल्जर सही आंसर है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में है, क्या तो फ्रीज हो जाती है, जम सी जाती है, रुक सी जाती है, थम सी जाती है। एंड अकेले पड़ा हुआ रहता है वो, आंसर फ्रीज सही है। एंड स्टूप एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, कौन झुका थोड़ा पिया था? सांप। आप याद रखेंगे, एज आंसर सी सही है। वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव से कौन खुश रहते थे? हमारे पूर्वज लोग, आवर एंसेस्टर्स, आंसर भी सही है। द ग्रेट वावल शिफ्ट कौन ड्यूरेशन में हुआ था? मिडिल या ओल्ड में या मॉडर्न में? अरे भैया मिडिल में ग्रेट वावल शिफ्टिंग हुआ था, मिडिल से सही आंसर है। एन के एन दारूवाला एक रेसिपिएंट साहित्य अकादमी अवार्ड के किस साल हुए थे? 1984 ईस्वी में, आंसर सही है, लॉक किया जाए, है ना। अब आगे देखिए, डेट दाउ लवस्ट मी, लव की चर्चा किस में की गई थी? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना, अनसेस्ट ऐसा कहते हो। ये स्वीटेस्ट लव क्या है? और ये स्वीटेस्ट लव डी में है, आंसर सही है। सेवे पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेवे को बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा रुचि थी, किससे? कदुआ से भाई, है ना, गोड से। तो आंसर ए सही है।
नर्सेस ऑफ द ग्रेव गॉन, और ये नर्स पौधे भी ग्रेव में कब्र में चले जाएंगे। ये तो मौत तय है, प्रत्येक लोग को मरना है। यहाँ गिरते हुए पत्ते का उदाहरण देते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में WH आर्डन जी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आंसर सही है। डेविड कॉपरफील्ड रिटर्न किया गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, याद रखेंगे, आंसर सी सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सर्व किया था गवर्नर के रूप में, है ना, गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर कहाँ के? ऑफ बिहार, ऑफ बिहार, ऑफ बिहार, आंसर सी सही है। आप देख लो ऑप्शन में आएगा सी, यस। द वॉइस ऑफ ह्यूमन राइज इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, है ना, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। ये किताब के लाइन से, बुक से एक आध ले लेता है। मान लो एक दो क्वेश्चन के लिए आप किताब तो नहीं रख पाओगे, ये सर कोरोना काल में तो बहुत समय कम मिली थी, लेकिन चलो हद तक हम 40 में से 35-36 की तो गारंटी देते हैं कि आप यदि पढ़े होंगे बिंदुवार सारे को ठीक से, या क्लास किए होंगे, सुने होंगे लाइन्स को, तो आप लगभग बुक से क्वेश्चन जरूर 35-36 बन जाएगी। तो आपको 12, 14, 15 ग्रामर से बना लेने हैं। ग्रामर का भी एपिसोड इस तरह से एक दिन हम धो डालते हैं, कल से परसों तक 2 मॉडल के जरिए, फिर एक अंतिम होते हुए तब विदा लेंगे। आगे 7th हो गया। 8th, WH आर्डन कौन सा पुरस्कार प्राप्त किए थे, जीते थे? पुलिट्जर पुरस्कार। आ गया ये, नॉवल नहीं, मैन बुकर नहीं। द एंग्लो सेक्शन कौन से लोग थे? जर्मेनिक लोग थे। इन्हीं लोग की भाषा को आज हम लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, है ना। फोर्स, फार्स होना चाहिए, फोर्स नहीं, फार्स, प्रहसन, फार्स, बस थोड़ा सा। फार्स को डिजाइन किया गया एक्साइट लाफ्टर के लिए, हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए। इसमें वेशभूषा बदली जाती है और लोग हंसाने के लिए काम करते हैं, ठीक ना। आगे लाफ्टर चैनल देखते हो ना, बी, आंसर सही है। 1 मिनट, ए बी आंसर सही है, ठीक है। ऑल डेट द जॉनसन्स हैड, इन सब के बाद जॉनसन्स के पास जो था वो और कुछ नहीं, भूमि, भूमि की चर्चा की गई, यानी अर्थ, आंसर ए सही है। गांधी जी मरे थे एक सन की आदमी के हाथों में 30 जनवरी 1948 को, याद रखेंगे, 13 जनवरी 1948, आंसर सी सही है। समर इन कोलकाता एक कलेक्शन है पोएम्स का, वह कमला दास का है, याद रखेंगे, कमला दास, आंसर सही है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी किसने कहा था? वाल्टर डेलामेयर ने कहा था, जब कब्र में पड़ी हुई सुंदर नारी थी उसके बारे में, तो आंसर ब्यूटीफुल लेडी के बारे में कहा। एंड किसके द्वारा कहा गया? पूछता वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। और किस कविता में पूछा? एन एपिटाफ में। Was it cowardice that I dared not to kill him? क्या डरपोक थे हम जो मैं उसे मार नहीं रहा था, मारने का साहस नहीं किया था? ये किस में है? स्नेक में, स्नेक, आंसर सी सही है। आ गया। अब मैरिज प्रपोजल रिटर्न किया गया किसके द्वारा? मैरिज प्रपोजल एंटन चेखव, जो रूस के राइटर थे, रशियन राइटर थे, जिसमें नटालिया का वर्णन, चुबुकोव का वर्णन आपने सुना था, और लोमोव का, इन तीनों का नाटक। आइए, तो आंसर डी, एंटन चेखव सही है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जैसे ही सिविलाइजेशन की चर्चा हुई, ऑफ इंडिया की चर्चा हुई, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को आप ले सकते हो। ठीक ना। ये किस कविता से, एक कहानी से ली गई या ऐसे से? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ए सही है। आ गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में बड़े विनम्र भाव से प्रवेश किए थे। ह्यूमिलिटी या प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी से, बी आंसर सही है। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है भारत के सत्ता संस्कृति को नष्ट कर देगा, विनष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, रोइन, आंसर सही है। एंड नानू काका एक चेक लिखे थे 1000 का, आंसर ए सही है। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, न्याय का बैंक जो हो दिवालिया हो चुका है, सही, आई हैव ड्रीम से लिया गया। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली, आंसर डी सही है। लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, है ना।
एंटन चेखव अपना कैरियर शुरू किया था कॉमिक स्केच लिखने से, आंसर सही है। बेंजी सन था किनका? जॉनसन का, यानी जॉनसन्स माता पिता, अब आंसर सही है। गिब्बन का एसोसिएशन किससे था? इटाली से, है ना, आंसर ए सही है, ठीक है। पायर्स एंड प्लोमेन किन के द्वारा लिखी गई? लैंगलैंड के द्वारा, आंसर सही है। एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किन के द्वारा लिखा गया? अरुंधति रॉय के द्वारा, आंसर सही है। द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली 18th century, आंसर सही है। द ईयर AD 1066 is taken to be the end of Old English, आंसर सही है। द पोएट्स इन द ग्रैंडमदर्स हाउस बेग्स एट, ये ग्रैंडमदर्स हाउस में पोएट्स भिक्षा मांगती है, भीख मांगती है, कहाँ? स्ट्रेंजर्स डोर पर, स्ट्रेंजर्स, फैमिलीज नहीं, फ्रेंड्स नहीं, आंसर सी लॉक किया जाए, सही है। एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काई 2 बार आ चुका है, इन 2-3 बार पूछ चुका है, घबराइए नहीं। तो क्वेश्चन कहीं कहीं से कटवाए हैं, नहीं तो और रिपीट होता। तो 1 साल का पूछा गया क्वेश्चन को मैंने रिपीट करा, मेनली साइंस कॉमर्स इसमें, और प्लस आर्ट्स का भी कुछ ले लिया है, तीनों को मिक्सअप करके दे दिया ताकि एक बार पूछा गया क्वेश्चन को भी देख लीजिए। हालांकि ये पूरा सेट जो बनाए होंगे चैप्टर वाइज उसमें है ही, अपने सेटअप रहता ही है, उसमें आंसर आपको दिया गया है। तो ये गैदरिंग कहाँ है? टू ऑटम या टू ऑटम। द सोल्जर मिजरीज की डिपिक्टिंग करते हैं, किनसी के मिजरीज के? कष्टों के, दुखों के, वार, ए आंसर सही है। मुनगोजरी और गिरलबॉर्न कौन है? कैट्स हैं, और ये सब आप जानते हैं मैकेविटी द मिस्टिक कैट के एजेंट्स हैं, यानी ये भी कैट्स हैं, आंसर डी सही है। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, ये भी दोबारा पूछ चुका है, अलग अलग सेट दिए हैं। ये आंसर जाएगा, कविता का नाम पूछा इज फ्रॉम, तो हम लोग लेंगे किस में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अब बाय रहेगा तो वाल्ट व्हिटमैन, आंसर बी सही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसे कविता पूछ दिया। मैकविटी क्या है? एन दिया था आउटलॉ, नियम को तोड़ने वाला, और सीधे देता कैट, ए मिस्ट्री कैट, ठीक ना। यहाँ पर आपको एन लगा हुआ है, आउटलॉ, लॉ ब्रेकर, लूटर नहीं। आगे ए सोनेट कितने पंक्ति की होती है? मात्र 14, डायरेक्ट रटो, 14 लाइन्स पोएम। एन एपिटाफ रिटर्न किसके द्वारा किया गया? ये सबको फट से देखो, वाल्टर डेलामेयर, अभी 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आंसर सही सटीक हो, लक्ष्य पर ध्यान रखिए, मछली की आंख पर में अर्जुन की तरह, और सीधे 4 में से मिले मेन पॉइंट बाकी 3 तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन को देखिए, सही ऑप्शन को। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की चर्चा है, तो इज फ्रॉम किससे लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आंसर सही है। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि प्रेस जो है फ्री कहाँ पर है? समवेयर, कहीं कहीं पर, जैसे कि ब्रिटेन में BBC पूरी फ्री है, बाकी जगह प्रेस फ्री नहीं है, अंकुश है, ठीक ना। तो समवेयर आंसर सही है, कहीं कहीं उनके टाइपिंग में वे हों। H.E. बेट्स ने कुछ समय तक काम किया था जर्नलिस्ट के रूप में भी, आंसर सही है, क्योंकि आंसर जर्नलिस्ट सी में है। पर्ल एस्बक एक अमेरिकन राइटर थी, और इनके फैमिली डॉक्टर जो थे वो इंडियन थे, तो यहाँ पर पूछता हैड अ फैमिली डॉक्टर, तो डॉक्टर में इंडियन होगा, और अपने पूछता शी वाज फ्रॉम अमेरिका एंड शी वाज an American writer, but she spent her much time in China। आगे तो हम लोग देखते हैं, आंसर भी सही है। लोमोव किससे शादी करना चाहता था? नटालिया, सिंगल लड़की उसमें थी। आगे द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, दुनिया मुझे फिटर लव नहीं दिखा सकती, किस कविता से ली गई? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। T.S. एलियट एक कैसे कवि हैं? मॉडर्न पोएट हैं, और किस सेंचुरी के पूछता? तब ना आप अलग जवाब देते, हा आ ही गया, ठीक तो है। यहाँ पर कवि का मॉडर्न नहीं पूछ रहा है, पोएट 20th सेंचुरी वाला पूछ रहा है। अब 20th सेंचुरी
द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरा मानना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी जो कब्र में पड़ी थी। किसने कहा था? वाल्टर डेलामेयर ने। किस कविता में? एन एपिटाफ में। इज फ्रॉम पूछ रहा है, एन एपिटाफ। आंसर डी यहाँ गलत है, बी दे करके गलती किया गया। एस के आंसर को हम लोग लेता है। एक दो क्वेश्चन हटाने के कारण ऊपर नीचे हो गया, जिसके कारण आंसर वही रह गया, आंसर नंबर में नहीं दिया गया था। अनटचेबल एंड कूली जो थे और मुल्क आनंद के द्वारा लिखी गई थी, सब क्वेश्चन किए हुए हैं आप, इसलिए बहुत तीव्र गति में चल रहे हैं। मुल्क आनंद, आंसर बी सही है। गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखी गई, आंसर ए सही है। लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी आगे बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं। समय सीमा को देखते हुए एक बार इन प्रश्नों को रिपीट कर दिया गया मैचिंग टेस्ट को, ताकि बुक के क्वेश्चन कुछ भी तो हल्के हों, और साथ ही साथ मॉडल पेपर को देखिए। हर एक चीज़ का पीडीएफ नहीं, पीडीएफ मैंने जो देना था दिया। यहाँ के बच्चे को सब कुछ फ्री मिली हुई है, आपने पीडीएफ लिया। और यूट्यूब भी आपको चैनल चल रही है जो आपके भलाई के लिए चला, आप इसे देखिए। इसको भी डाउनलोड करना चाहते हो, टाइम लगेगी, है ना। एक बार देख लो, सुन लो, और सीधे सीधे इस मॉडल को देखते हुए निकल जाओ। यदि अंतिम 2 पेज वाला भी डाउनलोड करना चाहते हो, उसका निर्देश हम परसों दे चुके थे, क्या क्या पढ़ना, कहाँ कहाँ छांटना है। तो 3-4 मॉडल को देखते हुए, और उन 3-4 मॉडल को और उसके आंसर्स को या कुछ लास्ट गेस को आप करना चाहते हो, जो एटम से थोड़ी सी 1-2 डिफरेंट भी हों, एक्स्ट्रा उनको करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। हम कल शाम के बाद परमिशन देंगे, परसों एक नज़र देखते हुए, और तब तरसों परीक्षा होगी। धन्यवाद। हम साइंस कॉमर्स वाले की बात कर रहे हैं। आगे चलिए। तो बेस्ट ऑफ लक। ए कुमार समष्टिपुर को सर्च करेंगे आप लोग, और तब हम सभी लोग आगे फिर से बढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। आगे कैरियर में चाहे कॉम्पिटिटिव हो या स्पोकन इंग्लिश हो, उसको बढ़िया से हम लोग मर्यादित टाइम के अनुसार चलते रहेंगे। अभी तक हम लोग कोरोना के कारण बड़ी फास्ट और बहुत जल्दी लास्ट, बोर्ड परीक्षा की जल्दी शुरुआत, इन सब के प्रेशर आपको भी होगा। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को टच करना है, ताकि जो एक्सप्रेशन हो 60 लाख बढ़ रहा है। अति शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 20 से बनते हैं, उसके ज़्यादा गेस पर डिपेंड मत रहिए। हर एक चीज़ पर गेस तो पढ़ाई समाप्त हो जाती ना। इसलिए थोड़ा आपको ही पढ़ना है, बढ़ना है, कुछ आपको ज़्यादा आपको चाहिए, तो टाइम ज़्यादा देता तो चलना चाहिए था। लेकिन जो भी चला, जितना चला, हम शिक्षकगण काफ़ी कोशिश किए आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए। आप लोगों ने टाइम दिया। ऑनलाइन सब दूर रहना बड़ा मुश्किल है, तो ऑनलाइन की युग शुरू हो गई है तेज़ी से भारत में भी। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं हम लोग, आप इसको देखते रहें। लेते हैं विदा, और तब तक हम होते हैं आपसे जुदा। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, लीजिए। ओके, बाय बाय।